हटो ना। समझाता हूँ। ओ हेलो बस वाली मैडम, मैंने जला दिया, अब तो मुंह मत बना। ओ हेलो, कहाँ गई? यहीं तो थी। फोन उठाओ, फोन उठाओ। अरे यार, कॉल तो उठाओ कम से कम। किसका मैसेज है? एक सेकंड, उसी का है क्या? ये तो दीदी का है। ओए कुत्ते कहाँ हैं? चल छोड़, बाय द वे तुम दोनों साथ में मस्त लग रहे हो। ये फोटोज दीदी के पास कैसे गई? बोला था ना तुझे वो पसंद आएगी। हेलो। अबे कहाँ है भाई? हाँ आजा, लेने आए तेरे को। आया। मेरी कहानी किसी मूवी से कम नहीं है। मुझे सबसे पहले एक डायरी मिली, डेस्क की, मेरा वो अधूरा पास्ट जो आज से 13 साल पहले पीछे छूट गया था। मैं अपनी घिसी पिटी नॉर्मल जिंदगी से परेशान हो चुका था और मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो मेरी इस लाइफ को जीने में दोबारा हेल्प कर सके, और वो डायरी वही चीज थी। मोहब्बत में जितनी खुददारी होती है उतनी ही जिल्लत भी, और किसी से मोहब्बत में पड़ना आसान होता है पर वहां से निकलना उतना ही मुश्किल। मैं एक ऐसे रास्ते पर हूँ जिसका हर एक दी एंड मुझे एक नए और भी ज्यादा खतरनाक रास्ते पर भेजता जा रहा है। ये ऐसा है जैसे मैं किसी दलदल में जितना निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसके अंदर उतना ही धंसता जा रहा हूँ। और इसमें मजाक की बात यह है कि मुझे पता है ऐसा हो रहा है और मैं इसे होने दे रहा हूँ। इस मोमेंट तक मुझे लग रहा था कि सब कुछ खत्म सा हो गया है, पर फिर मुझे तुम्हारा एक मैसेज आता है जिसमें मुझे तुम्हारे बारे में पता चलता है। तुम वही थी, मेरे बचपन का प्यार, और मैं भी वही था, तुम्हारे बचपन का। ओए, क्या हुआ तुझे? ऐसे देवदास की तरह क्यों पड़ा हुआ है? कुछ नहीं। खाना तो खा ले। मैं खा लूंगा, तू जा। अच्छा ठीक है, मैं ला के दे रही हूँ, तू खा लियो। नहीं पता ये मेरे घर वालों को क्या हो गया है। एट स्टार्टिंग तो मुझे ये इतना फोर्स कर रहे थे उससे मिलने के लिए। मैं क्यों मिलूं उससे? मिलना तो पड़ेगा। अरे ये क्या जबरदस्ती है यार? यही जबरदस्ती है, मिलना तो तुझे पड़ेगा। पागल हो क्या तुम? क्या मुझे गवार समझ रहे हो? मुझे नहीं पता कि तुम मुझे उससे मिलने के लिए क्यों कह रहे हो। भाई सब पता है मेरे को, सब आता है मेरे को समझ में। तो तुझे गवार नहीं समझते, इसलिए तुझे पहले मिलने के लिए बोल रहे। और मैं जब से आया हूँ इन्होंने तो जैसे ऐसे रिएक्ट करना शुरू कर दिया है कि वो मेरी जिंदगी में कभी आई ही नहीं थी। फोन आ रहा है।
मैं देविका, थैंक्स फॉर द टिकट्स। मैंने बस आपके भाई को सॉरी बोलने के लिए फ़ोन किया है। आपका भाई बहुत अच्छा है। आज पूरे 5 दिनों बाद मैंने तुम्हारी आवाज को सुना है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या बोलूं। तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। तुमने मुझे सभी जगह से ब्लॉक कर दिया है। मैं तुम्हें चाह कर भी नहीं देख पा रहा हूँ। मेरी आंखें बस वहीं पर अटकी हुई है जहाँ पर तुमने मुझे अकेला छोड़ा था। मैं बनारस जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। मैंने आपको मेरी डिटेल्स भेज दी हैं और आपका भाई बहुत अच्छा है। हेलो शिल्पा, क्या ये तुम हो? यार तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैं निकल गया उस दलदल से जिस दलदल में मैं पहले फंसा हुआ था। प्लीज सुनो, मेरी बात सुनो, मेरे से एक बार बात करो। तुमने मुझे हर एक जगह से ब्लॉक कर दिया। मैं क्या Sorry, करूं? मैं wrong तुमसे बात number. कर फोन उठाओ। The person you're trying to reach is not available. At the tone, please record your message. When your call has been forwarded to voicemail. The person you're trying to reach is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. एक सेकंड। देविका, 50,000 रुपए? दीदी ने देविका 50,000? बनारस। शी इज गोइंग बनारस। मैंने बस आपके भाई को सॉरी बोलने के लिए फ़ोन किया है। आपका भाई बहुत अच्छा है। मैं बनारस जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। मैंने आपको मेरी डिटेल्स भेज दी हैं ये ले, खाना खा ले। तूने शिल्पा को 50,000 रुपए दिए? कौन शिल्पा? ये वाली शिल्पा। वो तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? नहीं। क्या मजाक है क्या मेरी जिंदगी है? मतलब पहले तुमने मुझे जबरदस्ती फोर्स किया उस लड़की से मिलने के लिए, और जब मैं उससे मिलकर आया हूं तो उसके बारे में कोई बात नहीं। पिछले 5 दिनों से मैं घर में ऐसा अनजानों की तरह, आत्मा की तरह पड़ा हुआ हूं, और ना उसका तुम लोग डिस्कशन कर रहे हो, ना तुम अब कुछ बता रहे हो। बिल्कुल तुमने ऐसा कर दिया जैसे कि भाई वो कभी मेरी जिंदगी में कुछ आई ही नहीं थी। तुम लोगों ने फोर्स किया था भाई मेरे को उससे मिलने के लिए। है कौन वो? तू मुझे एक बात बता, क्या वो सच में मम्मी की फ्रेंड की बेटी थी या नहीं? मुझे बस इतना बता, क्या ये सच में सच था या बस तुम लोगों ने मेरे से झूठ बोला? वो राजा, मैं तुझे बताने ही वाली थी कि वो मम्मी की कोई फ्रेंड की बेटी नहीं थी, बल्कि वो राजा, तुझे याद है पिछली बार जब तू डेस्की से मिलके आया था, 1 महीने तक डिप्रेशन में था तू। तो मैंने सोचा कहीं तू गलत संगत में ना पड़ जाए और परेशान ना हो जाए, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया और मैंने सोचा कि मैं देविका को तेरी लाइफ में लेकर आऊँगी ताकि तू डेस्की से छुटकारा पाए और उसकी यादों से निकल पाए। इसलिए मैंने उसे फेक सिम और तेरे बस का नंबर बताया। मुझे पता चल गया था कि तूने उसे आने से मना कर दिया है, तो मैंने उसे एक रैंडम गर्ल बनकर तुझसे मिलने के लिए कहा ताकि तुझे पता ना चले कि ये वही लड़की है। उसे तेरे बारे में पहले से ही सब कुछ पता था, लेकिन बाद में फिर उसने बोला कि जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं कोई कांटेक्ट नहीं रखूंगी तुम लोगों से, इसलिए मैंने उसे पेमेंट कर दिया और वो फिर तेरी ज़िंदगी से चली गई। सीआईडी में काम करो ना, जाके जाओ सीआईडी में जाओ और वहां पर जाके एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखो जिसे मेरी जिंदगी की मां बहन हो इजीली। मजाक चल रहा है क्या ये?
मुझे उसका नंबर दे। मेरे पास उसका कोई कांटेक्ट नहीं है। तू पागल है? तूने कहां से उसे उठा के ले आई भाई, जब तेरे पास उसका नंबर ही नहीं है? उसने मुझसे ये बोला था कि जैसे ही काम हो जाएगा मैं तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं रखूंगी। राजा, मैं बस तेरा भला चाहती थी। कर दिया। इतना अच्छा भला किया कि एक कुएं से निकाल के दूसरे कुएं में लाके पटक दिया। तुम्हें थोड़ी सी भी अक्ल है कि अगर मुझे किसी का सहारा लेके इस जिंदगी से बाहर आना होगा तो मैं किसी दूसरे के सहारे ही तो आऊंगा ना। और अगर मैं किसी के दूसरे का सहारा लेके बाहर आया हूं तो तुझे लगता है कि मैं फिर वही इंसान रहा हूं जो मैं पहले था? चली जा, मैं फोड़ दूंगा तेरा सर। चलने वाली है। गाड़ी चलने के बाद कृपया चलती गाड़ी पकड़ने का प्रयास न करें। ये खतरनाक है। आपकी यात्रा आनंदमय एवं सुखद हो। धन्यवाद। रुको रुको, समझ आ जाएगा। मैं बनारस जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। मैंने आपको मेरी डिटेल्स भेज दी हैं और कहाँ रह गई? एक सेकंड, कहीं मैंने गलत टिकट तो बुक नहीं कर दी? सब कुछ तो सेम ही है। कहाँ रहेगी? ट्रेन भी चलने वाली है, पागल वागल है क्या ये? हर जगह लेट की होती है, मेरी जिंदगी में भी लेट, और यहाँ अभी तक कहाँ है? हर बार लेट। समझाता हूँ। वेल, उस दिन जब मैंने अपनी बहन के फोन को ओपन कर देखा था, जिसमें पता चला था कि देविका बनारस जा रही है, उसकी ट्रेन और सीट नंबर मैंने तो वहीं से पता लगा लिया था। और अब जब मैं हूँ उसके लिए, तो वो अकेले कहीं क्यों जाएगी? इसलिए प्लान बहुत सिंपल सा है मेरा। मैं बस उसे करने वाला हूँ परेशान। क्योंकि अगर तुम किसी इंसान के दिल में अपने प्यार के दिए को जलाना चाहते हो तो सबसे पहला उसके दिल में जल रहे गुस्से के दिए को बुझाना होगा। I mean, आपको बस उसके दिल और दिमाग में रहना है जितना ज्यादा आप रह सको। Cause I know शिल्पा, देविका बहुत खूबसूरत है, तो लाखों लोग उसके लिए अपनी जान को छिड़कते होंगे। इसलिए मैं करने वाला हूँ उल्टा। जहाँ लोग उसके लिए प्यार के फूल खिलाते हैं, मैं उसे तोड़ने वाला हूँ। एंड इसलिए मैंने उसके बगल वाली फर्स्ट एसी के कोच को बुक कर लिया है। बट अभी तक वो आ ही नहीं है और अब मुझे लग रहा है डर। मैं चीजों की कभी कभार अति कर देता हूँ। मुझे बस ये जानना है कि कोई इंसान बनारस क्यों जाएगा, वो भी अकेले। शायद वो मुझे बुलाना तो नहीं चाहती है, वरना बनारस जैसे शहर में अकेले कौन जाता है? तो पागल है क्या वो? ट्रेन